एक्सरसाइज 1.6 में हमें दो मेथड दिए गए। पहला मेथड क्रैमर मेथड और सेकंड मेथड जो था वो हमारे पास कौन सा है, इन्वर्जन मेथड। इससे पहले हमने क्रैमर मेथड जो है वो समझा था बट बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, ठीक है। और कोशिश ये की गई थी कि उसको बहुत आसान तरीके से आपको जो है गाइड किया जाए। आज जो है वो हम इन्वर्जन मेथड से जो है वो सिमल्टेनियस इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और ये बच्चों की तरफ से कहा जाता है कि ये जो तरीकाकार है ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपके लिए कोशिश ये करूँगा कि बहुत आसान तरीके से आपको जो है वो गाइड करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, सिमल्टेनियस फॉर्म में लिखा है इसको, और x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की भी 1 है, ठीक है। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो क्या होता है जी, वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको उर्दू में हम कहते हैं यक तरजीह मसाला, ठीक है। अब उर्दू में जो सिमल्टेनियस होती है, ठीक है, इक्वेशन, उनको हम कहते हैं हमजाद मसाला। क्या कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब सिमल्टेनियस फॉर्म में होती है ना हमारे पास जो इक्वेशन, और उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए, ये शर्त है, ये शर्त है। उसके बाद हम जो है वो इन्वर्जन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ये शर्त पूरी होनी चाहिए, उसके बाद इन्वर्जन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है बाय इन्वर्जन मेथड, जिस तरीकाकार की मदद से हमने सॉल्व करना है, जिस तरीकाकार की मदद से हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है ना x एंड y, इनके साथ जो दिए गए ना कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर जो है वो +3 है, जबकि यहाँ पे +2 है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है x एंड y, इसके साथ जो कोएफिशिएंट या अददी सर जो हमें दिए गए हैं वो प्लस की फॉर्म में है या माइनस की फॉर्म में है, हमने वो साथ जो उनकी अलामतें हैं, जो साइंस है वो साथ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कह रही 2, फिर उसके बाद कह रही -2, फिर यहाँ पे कह रही 3 और यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रही 2, ये ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इसको बंद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसमें बंद करेंगे। जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो इस मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो है वो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो लिखना होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं इसको जो है वो बंद कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। अब उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे x और जो y वेरिएबल, इनके हमने कोएफिशिएंट को लिखा था। तो अब ये जो हमारे पास जो वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे 2 मरतबा है ना x, इसको लिखेंगे 1 मरतबा, इसको लिखेंगे 1 मरतबा। इस तरह यहाँ पे y है, यहाँ पे भी क्या है y, 2 वेरिएबल है ना यहाँ पे y, इसको लिखेंगे 1 मरतबा, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ इसकी बनावट बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर अगेन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ये ठीक है। ये स्टेप समझ आ रहे हैं। यानी कि हम सबसे पहले बनाएंगे मैट्रिक्स, क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इक्वल, यहाँ पे क्या है इक्वल। अब ये 2 मरतबा है ना इक्वल, इसको लिखेंगे 1 मरतबा, इसको लिखेंगे 1 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 6, यहाँ लिखे 4 और फिर क्या लिखना है यहाँ पे 6, ठीक है जी। सबसे पहले हमने बनाने थे मैट्रिक्स, वो हमने बना लिए ना। जब हमने बना लिए तो इसके बाद हमें जो सेकंड स्टेप करना है वो है लेट। वो क्या करना है, लेट करना है, लेट यानी फर्ज करना है। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, रियाजी में हम उस चीज को क्या करते हैं, लेट करते हैं, उसको क्या करते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होगा ना, जो पहले वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास पहले वाला होगा ना, इसको आपने फर्ज करना है ए। इसको क्या फर्ज करना है, ए। और जिसमें वेरिएबल आ रहे हैं वो मैट्रिक्स जिसमें क्या आ रहे हैं, वेरिएबल x एंड y, इसको लेट करेंगे x, इसको क्या लेट करेंगे x।
और ये वाला जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम ए के बाद क्या कहेंगे? बी। अल्फाबेट कौन सा आता है एक बार? बी। तो हम इसको फर्स्ट करेंगे बी। इसको क्या फर्स्ट करेंगे? बी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट, यहाँ पे क्या करेंगे? लेट हमारे पास क्या है यहाँ पे ए, और इसको हमने लेट कर देना है जी ए के, ठीक है जी। इसको हमने नाम क्या दिया? ए का। तो आप यहाँ लिखिए 2 -2 3, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 2। ये हमने ए का नाम दे दिया इस कॉलम को। सेकंड इसको क्या नाम देना हमने? तो यहाँ लिखें एक्स। एक्स बड़ा लिखना है, छोटा नहीं लिखना। जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं ना, उनका नेम रखना होता है, तो फिर हम अल्फाबेट बड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जी। यहाँ पर देखिए ये क्या है? स्मॉल एक्स। यहाँ पे क्या है? स्मॉल वाई। ये हमने सेकंड बना लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका क्या नाम रखना है? ए के बाद क्या था? बी। तो हमें इसका नाम रखना है बी जी। यहाँ लिखें जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज कौन कौन सी है? 4 एंड 6। नाम रख लिया नेम के। अब जब नाम रख लिए हैं तो जरा गौर कीजिएगा। अब हमने एक फॉर्मूला समझना है, एक फॉर्मूला समझना है जी। इसको इसका नाम क्या रखा हमने? ए। तो यहाँ लिखिए ए। इसका क्या नाम रखा हमने? एक्स। और यहाँ लिखिए एक्स। इसका क्या नाम रखा हमने? और इक्वल बी। इक्वल बी। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए रियाजी में नामालूम यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक एक्स और एक वाई। यानी कि नामालूम जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, एक एक्स और एक वाई। लेकिन उससे पहले जरा गौर करें, इसका नाम हमने एक वेरिएबल रख दिया, वो क्या? एक्स। तो एक्स को अलहदा करना है, और ये जो ए है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जो है हम राइट साइड पे ले आएंगे। ये जो ए है वो यहाँ पे क्या रिजर्व, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? जी। अब यहाँ पे है b डिवाइडेड बाय a। इसको जरा ध्यान से समझना है। इसकी जो पावर है यहाँ पे, इसकी जो पावर है a की, वो क्या है? 1। वो क्या है? 1। जब हम a को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पावर -1। यहाँ पे कहेंगे a, इसकी पावर -1, और ये जो b है ये वैसे का वैसे। अब देखिए यहाँ पे a इनवर्स और यहाँ पे क्या बन गया? b। ठीक है, हमें ना डायरेक्ट करवा दिया जाता है, हमें यहाँ पे क्या करवा दिया जाता है? डायरेक्ट। और ये जो x है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया हमें, ठीक है जी। ये क्या बन गया? फाइनल फॉर्मूला, ठीक है जी। ये आपने अपनी किताबों के ऊपर से अब लिख लेने बाद में, ठीक है। अब ये तो है जो हमारे पास फाइनल, ये क्या है हमारे पास? फाइनल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर x मालूम करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a इनवर्स, और उसके बाद क्या चाहिए? b। यहाँ पर जरा गौर करें, आपके पास a वाला कॉलम है लेकिन a इनवर्स आपके पास नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? a इनवर्स की जगह पर एडजॉइंट मेथड जो है वो यूज करेंगे। यानी कि इनवर्स मालूम करने के लिए जो एडजॉइंट मेथड यूज किया जाता है ना, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वो अप्लाई करके एक नया फॉर्मूला बना देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक नया फॉर्मूला बना देंगे। वो क्या है? जरा गौर करें। ए इनवर्स जो है कि बेटा ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने इसकी जगह पर क्या लिखा? यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके साथ यहाँ पे क्या है कि b मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो अब यहाँ लिख देंगे जी b। ठीक हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ रहा है? अब ये जो हमारे पास प्रॉपर एक फॉर्मूला बन गया है, ये हमारे पास है इन्वर्जन मेथड। ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है? इन्वर्जन मेथड का प्रॉपर एक फॉर्मूला बन गया है। अब हम इसको यूटिलाइज किया करेंगे। हम नहीं चाहते कि जी बार बार जो है वो इसको जो है वो चेंज करते रहे, एक नई फॉर्म से एक नई फॉर्म, एक नई से फिर अगली नई फॉर्म। ठीक है, हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
हम सिंपल में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये ठीक हो गया। अब मैं ये सारा लिखने के बजाय मैं ये लिखूंगा, सही है, बात समझ आ रही है कि इन्वर्जन मेथड जब भी आपसे कहा जाएगा कि आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले ये कॉलम बनाने हैं, कॉलम बनाने के बाद इनको नेम दे देने हैं, पहले तो ए, फिर बाद में एक्स और उसके बाद बी, उसके बाद आपने ये लिखने हैं, ये लिखने के बाद ये और उसके बाद ये लिखना है। क्लियर है? अगर आप ये नहीं भी करना चाहते डायरेक्ट ये अप्लाई कर दो, बात समझ आ रही है। लेकिन एग्जामिनर को पता हो कि जो प्रोसीजर है वो क्या यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब यहाँ पे मैं इसको रेज तो नहीं करूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको अर्जेंट ऑफ ए लेना सिखाऊंगा, फिर ए का डिटर्मिनेंट लेना सिखाऊंगा, वो लेने के बाद इसमें वैल्यूज का वो पुट करना, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जरा गौर करें, अर्जेंट ऑफ ए जो है वो कैसे मालूम करते हैं। इन्वर्जन मेथड मालूम करते हुए हम दो चीजें सीखते हैं बेसिकली। ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा कॉलम जिसका ऑर्डर 2/2 हो, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, उसका डिटर्मिनेंट लेना सीखते हैं। और उसके बाद हम क्या सीखते हैं जी, हम सीखते हैं अर्जेंट किसी भी कॉलम का लेना। अर्जेंट ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, उसका अर्जेंट लेना सीखते हैं। दो चीजें ये होगी। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई का मेथड भी सीख सकते हैं, लेकिन वो अगर हम उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया जाए तो वो फिर ऐसा होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो दो मेथड आसानी से सीखे जा सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेना, दूसरा अर्जेंट लेना। तो सबसे पहले मैं आपको अर्जेंट लेना सिखाऊंगा, किसी भी कॉलम का अर्जेंट। तो देखिए ये किसी फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट दर्ज करके सॉल्व किया जा सकता है। मैं पहले आपको सेपरेट, ठीक है, अलग से दो चीजें सिखा दूंगा। पहली चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए और नंबर 2 अर्जेंट ऑफ ए। तो देखिए मैंने सबसे पहले लेना है डिटर्मिनेंट, क्या लेना है, और वो डिटर्मिनेंट मुझे किसका लेना है, ए का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए और इसके दोनों तरफ ये डिटर्मिनेंट की अलामत जो है वो यूज करता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि इन दो लाइनों के बिल्कुल दरमियान में ए लिखा है, तो ए वाला मैट्रिक्स जो है मुझे यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल, ये दोनों तरफ मैं लगाऊंगा जी ए अलामत, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये पहला टोकन क्या है यहाँ पे 2, सेकेंड टोकन क्या है हमारे पास -2, उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास -3 जमा के, उसके बाद यहाँ पे क्या है जी 2, और यहाँ पे है जिसके बाद हमारे पास जो टोकन है वो है 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को यानी फर्स्ट डायगोनल को हम सेकेंड एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल का ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 2 के साथ, इस 2 को इस 2 के साथ। उसके बाद जब मद्दा लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दरमियान में जो साइन इस्तेमाल करते हैं वो माइनस का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं जी माइनस। अब यहाँ ये है सेकंड डायगोनल, ये क्या है, अब ये फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास -2, वो क्या है हमारे पास, और यहाँ पे ये क्या है, और यहाँ पे ये सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट है डायगोनल का वो है 3। अब यहाँ पे इक्वल लगा दें, 2 बार 4, इस माइनस को इस माइनस से जरा देख जाएगा प्लस, तो 2 3 बार 6, 2 3 बार 6, 4 में 2 जमा करें कितना आएगा हमारे पास 10। ये हमने ले लिया जी डिटर्मिनेंट। ये है जी शॉर्ट टेस्ट में आपसे पूछा जाता है पेपर में कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब क्योंकि मैंने ये सेपरेट आपको सिखा दिया है, अब मैंने सेपरेटली जो है वो आपको क्या सिखाना है, अर्जेंट ऑफ ए लेना। तो मैं इसको अप्रेज करके आपको अर्जेंट लेना सिखाऊंगा। लेने के बाद हम इसके सारा हमारा अर्जेंट भी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी, यानी कि अर्जेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों हम इस फॉर्मूले के अंदर एक साथ करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जाएंगे। क्लियर होगा पॉइंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, अर्जेंट ऑफ ए लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए।
तो यहाँ पे एडजॉइंट किसका लेना है, ए का या बी का, ए का लेना है। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ये इस तरह से दोनों तरफ ब्रैकेट ले ली, दोनों तरफ निकाल ली, ब्रैकेट ले ली। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने ये वाले जो है फर्स्ट डायगोनल्स, ये जो फर्स्ट डायगोनल्स है ना, इनकी करनी है जगह तब्दील। इनकी क्या करनी है, जगह तब्दील। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों क्योंकि हमारे पास अदद एक जैसी हैं, तो जगह तब्दील करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और हमें फील भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 2। क्लियर है। इसके बाद ये है सेकंड जो डायगोनल, ये हमारे पास क्या है जी, सेकंड है डायगोनल है। इनकी हमने करनी होती है अलामतें चेंज। इनकी क्या करनी होती है, अलामतें चेंज, यहाँ पे तब्दील। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस अदद के साथ क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा, और ये हमारे पास जो 3 है ये जमा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है जी। इस तरह से हमने जो है वो एडजॉइंट लेना भी सीख लिया। इस तरह से हमने एडजॉइंट लेना। ये जो दो चीजें हमने सीखी हैं अलग अलग, इनको हम जो है वो फॉर्मूले में डायरेक्ट करेंगे। दैट इज क्लियर जी। तो बेटे हमने दो चीजें सीख ली। पहली चीज डिटर्मिनेंट लेना, नंबर 2 एडजॉइंट लेना। ये क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता है अक्सर, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज किया करेंगे मेथड। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस कॉलम को जो है वो ए लेट किया था, इसको हमने एक्स लेट किया था और इसको हमने बी लेट किया, और हमने एक फाइनल फॉर्मूला हमने जो है वो जनरेट किया था। वो क्या था जी, वो था हमारे पास x बराबर है ए इनवर्स बी था ना ये तो, लेकिन इसके बाद हमने ए इनवर्स की जगह पे पुट करके एक नई फॉर्मेशन बनाई थी, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे जी। तो यहाँ लिखेंगे जी x ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाई हमने किससे करवाना है, मल्टीप्लाई हमने करवाना है बी, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे बी। ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ए का एडजॉइंट लेना है ना, तो आप यहाँ लिखोगे इस तरह से, यानी कि ये कॉलम लिखोगे, ये आप कॉलम बना लोगे इस तरह से, और यहाँ पे इक्वल का साइन। ठीक है। अब हमने नीचे ए का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, तो फिर हम नीचे क्या लगा देंगे इस तरह से मिला। दोनों में फर्क है, ऊपर मैंने क्या किया है स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि नीचे मैंने क्या किया है दोनों तरफ बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है। ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट की अलामत है। सही है। अब ये है x, तो x वाला कॉलम कौन सा है, स्मॉल x एंड y, तो आप यहाँ पे वो लिख लोगे, यहाँ लिखेंगे x और नीचे क्या है y। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है b, आप यहाँ पे लिख दोगे b वाला कॉलम जी। ठीक हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही जी। अब b वाला कॉलम क्या है, b वाला कॉलम है 4 एंड 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 6, 4 एंड 6। ठीक है बेटे, थोड़ा सा क्लोज दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए लेना है ना, ऐसे है ना ए का, तो मैंने यहाँ पे देखें आपको गाइड किया हुआ है पहले से, क्या कि जो फर्स्ट डायगोनल्स हैं इनकी क्या करनी है, जगह चेंज। दोनों अदद सेम होने की वजह से हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी, तो आपने इनको वैसे लिख लेना है 2 और यहाँ पर 2। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो सेकंड डायगोनल है ये वाला दूसरा, जो इनकी क्या करनी होती है आपने, अलामतें चेंज। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देख ये माइनस क्या है, तो ये क्या हो जाएगा +2, और ये हमारे पास +3 है, ये हमारे पास क्या है, तो ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्योंकि वो डिटर्मिनेंट लेना है ए का, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि जिसका लेना है ना डिटर्मिनेंट, आप उसको वैसे लिखें, यानी कि ये वाले एंट्रीज जो है वो इसके अंदर वैसे के वैसे ही बंद कर दें जैसे हैं अंदर।
3 और उसके बाद क्या है माइनस ऊपर वाला -2 ऊपर वाला -2 ये ठीक है, याद है समझ आ गया। इसका तो ले लिया ना हमने डायरेक्ट एडजाइंट, ऐसी है ना। आप इसका यानी कॉलम जो ए है ना इसका डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट ले सकते हो, यानी ड्रॉप पे करके तो ला के इसकी जगह पे दर्ज कर दो, इससे आसान हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना सवाल, ठीक है। तो अब यहाँ में क्या करना है, एडजाइंट तो ले लिया हुआ है आपने, एडजाइंट तो आपने, अब सिर्फ क्या लेना है आपने, डिटर्मिनेंट। तो ये वाला अगर काम इसमें करोगे ना तो वो 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे फिर से दोबारा। तो हमने तो स्टेप कम करने हैं, हमने तो स्टेप जो है वो कम करने हैं। इस वजह से इस अमल को यानी ये वाला जो डिटर्मिनेंट जो लेंगे आप, ये राफ पर आप कर लिया करो, ये राफ पे कर लिया, लाके यहाँ पे दर्ज करो, सही है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं आपको सुनाने लगा हूँ तो ये तो वैसे ही रहेगा ना, ये वाला वैसे ही रहेगा। ये क्या था 2 फिर -3 और फिर क्या है देखिए 2 जी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से क्या करनी है, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर मरते के लिए यहाँ का नाम क्या इस्तेमाल करते हैं, -2। अब सेकंड जो डायगोनल है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखें और जो सेकंड है वो बाद में लिखें, ठीक है। और ये वाला जो अमल है ये आप 2-3 स्टेप ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे है ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए का था कॉलम, तो 2 -3 और इसे करेंगे 2। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ज़रा ध्यान से, 2 बार 4 माइनस प्लस 2-3 बार 6 में 4 जमा करेंगे कितना आएगा। अब ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये जो कॉलम है ये 7 आ रहा था, इसको आप लिखते चले जाएं 4 6 जी 4 एंड ये ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये वाली साइड जो है वो साइड में रेज करूँगा, ठीक है, और उसके बाद वाला बंद कर दिया, देखिए नहीं। और ये वाला कॉलम जो है ऊपर से एज इट इज वैसे का वैसे आ रहा है ना, एक्स एंड वाई जी, एक्स एंड वाई। अब देखिए 6 में 4 जमा किया तो कितना आएगा 10। तो वो जो 10 आने हैं बटे के नीचे है ना, तो मैं इसको अलग कर दूंगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, बटे के नीचे 10 लिख दिया और एक अलग कर दिया, यानी कि इस सारे कॉलम को अगर मैं 1 से दोबारा से ज़रूर दूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा ना। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है 2/3, क्या लिखा है 2/3। तो मैं इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज करूंगा, इसको जो है वो मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। 2 को अलग कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 1/3 से, यानी कि ये 2 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं होता, तो ये 2 जो है वो जब 1 से ज़रूर होगा तो क्या आ जाएगा, दोबारा से 2 आ जाएगा ना। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करके मैंने इसको क्या किया, डायरेक्ट जो है वो मैंने अलग कर दिया। 6 और 6 में ये 4 जमा करेंगे तो कितना आएगा 10, तो वो मैंने 10 अलग कर दिया, ठीक है जी। तो ये वाला जो कॉलम है वो मैंने क्योंकि सेपरेट कर दिया है तो मैं इस तरह से लिखूंगा जी। यहाँ पे क्या है 2, फिर क्या है 2, फिर नीचे क्या है -3 और फिर क्या है आपके पास 2। और यहाँ पर बी वाला कॉलम आ रहा है, यहाँ पे बी वाला जो कॉलम है वो आ रहा है, तो वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके बेटे आपने 2 कॉलम की ज़रूरत देखी जो है ना वो सीखी होती है, 2 कॉलम की ज़रूरत जो है वो आपने सीखनी होती है, तो वो आप यहाँ पे सीखते हो, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे 2 कॉलम्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं, क्लियर है। देखो ये वो कॉलम है जिसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम ने ज़रब होना है किसके साथ, इस वाले के साथ। अच्छा अब ज़रब मुमकिन है या नहीं, मुमकिन है या नहीं, ये किस तरह से देखते हैं। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बेटा मुझे ये बताएं ये जो 2 कॉलम्स हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो फिर कैसे बताते हैं। ये इसको कहें ये है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है सेकंड। जो फर्स्ट है ना बेटे, जो फर्स्ट है उसमें देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। पहले में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले में क्या देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो सेकंड है
जिसने ज़रब होना है इसमें देखते हैं कितारे, क्या देखते हैं इसमें कितारे, यानी कि नंबर ऑफ रो देखते हैं, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, जबकि इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? अगर तो इनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से सेम बन जाता है। मतलब देखें, इसमें देखें ऊपर से नीचे देखें, ये है C1 कॉलम, ये है C2, तो दो कॉलम हुए ना, तो आपने लिखा यहाँ पे 2 और आगे यहाँ लिखा बाय, ठीक है। अब ये जो कॉलम है इसमें क्या देखना था आपने? कितारे। इसमें कितारे कितनी है? ये है 8 1 और ये है आपके पास 8 2, तो इसमें रो कितनी हुई? 2 है ना। तो इसका मतलब है, अब देखें जितनी रो उतने कॉलम, जितने रो उतनी कॉलम। जब रो और कॉलम्स की तादाद इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि हम ज़रब दे सकते हैं, आसानी से हम ज़रब कर सकते हैं दो कॉलम्स को। अगर ये बराबर ना हो तो फिर जो है वो दो कॉलम की जो ज़रब है वो मुमकिन है नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको पहले लिख दूं और इसको बाद में देखें, जरा गौर कीजिएगा, 4 6 और उसके बाद क्या है 2 2 -3 और 3, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब जिस कॉलम ने ज़रब होना है उसमें तो कॉलम देखते हैं, इसमें कॉलम कितने हैं? 1। इसमें रो देखनी थी ना, इसमें रो कितनी होगी? तो क्या अब ये जो है वो नंबर ऑफ कॉलम और रोज इक्वल है? नहीं, तो फिर ये ज़रब मुमकिन है नहीं है। तो इस तरह से हमने ये भी जाना कि दो कॉलम की जो ज़रब है वो कैसे मुमकिन होती है, ठीक है। कब कर सकते हैं मल्टीप्लाई और कब नहीं कर सकते। तो ये सारा अमल हमने इसी क्वेश्चन के अंदर सीखा, यानी कि इस क्वेश्चन को करते हुए, इन्वर्जन मेथड को करते हुए हमने 3 चीजें सीखी। एक, कोई भी कॉलम हो जिसका ऑर्डर 2/2 का हो, जिसका ऑर्डर 2/2 का हो और उसका जो एडजॉइंट है वो किस तरह से लेते हैं। और फिर ये हमने सीखा कि जी 2/2 का जो हमारे पास अगर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर हो जिसका, ठीक है, वो उसका डिटरमिनेंट किस तरह से लेते हैं। और फिर हमारे पास अगर दो कॉलम इस मामले के हों, ठीक है, तो उनकी जो ज़रब है वो किस तरह से हम करते हैं, कब मुमकिन है और कब मुमकिन है नहीं। अब हमने ज़रब करना सीखना है, वो कैसे करते हैं, और ज़रब देने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा और ये हमारा जो इन्वर्जन मेथड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भी अब ज़रब कैसे देना। अब जो पहला कॉलम है जिसने ज़रब होना है जिस कॉलम के साथ, अब जिसने होना है ना मल्टीप्लाई, उसमें से लेनी है आपने नंबर ऑफ रो, उसमें से क्या लेनी है आपने? नंबर ऑफ रो। इस रो को आपने, ये जो दूसरा कॉलम जिसके साथ मल्टीप्लाई होना है उसमें देखिए कितने कॉलम है। इसमें अगर कॉलम 1 है तो कॉलम 1 बनेगा, अगर कॉलम 2 है तो कॉलम 2 बनेगा। कॉलम अगर 1 है तो कॉलम 1 बनेगा, अगर कॉलम 2 है तो कॉलम 2 बनेगा, अगर कॉलम 3 है तो फिर कॉलम 3 बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है तो फिर इसका मतलब है हमारे पास कॉलम की तादाद कितनी बनेगी? 1, ठीक हो गया। अब देखिए आपने ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको सेकंड के साथ जब देनी है। तो देखिए 2 × 4, 2 × 4, यहाँ तक समझा गया। उसके बाद आपने इस 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? +6 के साथ। तो यहाँ देखिए 2 × 6, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे मक्का लेना सीखा था तो यहाँ पे कौन सी अलामत थी? माइनस की। लेकिन जब हम दो कॉलम्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई तो फिर हम यहाँ पर जो साइन लेते हैं वो लेते हैं प्लस, क्या लेते हैं? जी, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा छोटा कर लें, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें, अब ये जो फर्स्ट रो थी इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है क्योंकि कॉलम 1 था। अगर एक और कॉलम होता तो फिर उसके साथ ज़रब देते तो वो आगे लेके जाते, ठीक है, इससे आगे लेके जाते, ठीक है, एक नया रो का बनता। अब ऐसा नहीं है, ज़रब मुमकिन होगी, कंप्लीट भी होगी, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये है कि सेकंड रो, ये है सेकंड रो। फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो ज़रब देनी है किसके साथ है? फर्स्ट के साथ, यानी कि -3 को ज़रब देनी है किसके साथ है? 4 के साथ। और फिर उसके बाद आपने ये जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला, इसको ज़रब देनी है किसके साथ? सेकंड एलिमेंट के साथ जी। 2 × 6, 2 × 6, और जब ज़रब देनी हो तो दरमियान का लिखते हैं, ठीक हो गया। ये ज़रब देना हमने सीख ली।
और ये बकाया जो हमारे पास रकमें थी इनको एज इट इज है नीचे उतारो। ठीक है जी, यहाँ पे x और यहाँ पे है y। क्लियर हो क्या पॉइंट जी। अब देखिए नहीं, अब सिंपल काम है, ज़रब देनी है बाद में जमा करना, ज़रब देनी है जमा करना जी। 1/10 जी, 4 दो बार 8, 6 दो बार 12, 4 की बार 12, प्लस माइनस माइनस जी, यहाँ पे 6 दो बार 12, ये दोनों प्लस में थे तो प्लस 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 होते हैं, तो यहाँ भी ये प्लस ही है। ठीक हो गया। 12 में ये 8 जमा करें कितना आएगा, कितना आएगा 20। 12 में से ये प्लस क्या और ये 12 में से 12 में माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और ये वाली रकम एज इट इज नीचे। ठीक हो गया। और इसको आप नीचे उतार x एंड y, इसके बाद x एंड y। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद देखें ये जो है 1/10, ये जो 1/10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस कारक से। आपने जब ज़रब देनी है तो किस तरह से देनी है, ये जो 20 है इसको आपने यानी यहाँ पे जो भी अदद होगा ना उसको आपने ये ऊपर वाला जो अदद है ना किसके साथ ही आपने हमेशा ज़रब देनी है। ठीक हो गया जी, कर सकते हैं इधर बैठो। जी, अब क्या करेंगे बेटे, इस 20 को इस 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखें 20 एक बार 20 और नीचे क्या आ रहा है 10, तो बटे के नीचे क्या लिखेंगे 10। इसी तरह यहाँ पे क्या है 0, 0 को किससे ज़रब देनी है हमेशा 1 से। यहाँ पे जो भी अदद होगा उसको जो है वो 1 से ही क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो 0 को 1 से ज़रब देंगे क्या आएगा 0, और नीचे क्या है 10, और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था जी x एंड y। क्या है x एंड y। अब देखें 10 एक बार 10, 10 दो बार 20। तो यहाँ पर अब जो कट होते हैं एक टेबल में वो कट कर दें, जो कट नहीं हो सकते उनको वैसे ही रहने दें। ठीक हो गया। अब ये 0 को जब 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा जी, वो आएगा 0, और ऊपर क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या है आपके पास x एंड y। क्या है जी x एंड y। अब यहाँ पे क्योंकि हमने नामालूम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो हमारे पास दो थे वेरिएबल, एक x और एक y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये क्या इक्वल है आपस में। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, देखें 2 रो और 1 कॉलम, इसमें भी क्या है 2 रो और 1 कॉलम। ठीक है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है वो क्या है 2/1, और इसका भी क्या है 2/1। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे बाय इक्वल मैट्रिक्स, बाय हम यहाँ देखेंगे बाय इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो अब ये वाला जो रुकन है वो इसके सामने है और ये वाला रुकन इसके सामने है, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या निकली आपके पास 2 और y की क्या निकला है 0। इस तरह से आपका ये इन्वर्जन मेथड हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको जो है वो इस क्वेश्चंस की, इस मेथड की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।